तो दोस्तों अब बात करते हैं मादा का रूम कैसे बनाना है। तो दोस्तों मादा का रूम प्रॉपर आपको सही तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना है, 16 फीट लंबाई लेना है बाहर बाहर से और 11 फीट चौड़ाई लेना है। 11-16 का आपको रूम बनेगा दोस्तों। रूम अंदर का जो बनेगा वो 7 फीट का बनेगा और आंगन जो बनेगा वो 7.5 फीट का बनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, सुकर पालन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप फार्म नहीं बनाए हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको फार्म बनाने के लिए सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सही फार्म बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही फार्म बना लेते हैं, आपका आधा समस्या यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप सही फार्म नहीं बनाते हैं, समस्या यहीं से शुरू होता है। इसलिए सही फार्म बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप जो है इस फील्ड में आ रहे हैं दोस्तों, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। आप इस फील्ड के बारे में बढ़िया से समझिए, बढ़िया से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद में इस फील्ड में आइए, जिससे आपको काम जब आप कीजिएगा तो आपको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। आप खुद से हर कुछ जो है यहाँ कर सकते हैं। आप किसी के भरोसे अगर काम करते हैं तो आपका काम कभी भी फंस सकता है, आपका पैसा कभी भी फंस सकता है, कभी भी आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी के भरोसे जो है वो काम मत कीजिए। सब काम खुद से कीजिए, किसी के भरोसे मत कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहीं भी जाके आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो कहीं भी जाके आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको जब भी फार्म बनाना है तो गाँव से 500 मीटर दूरी ले लीजिए। 500 मीटर से उधर बनाइए, इधर मत बनाइए, नज़दीक मत बनाइए। गांव के अंदर कभी फार्म मत बनाइए, क्योंकि फार्म जैसे जैसे बड़ा होगा जानवर ज़्यादा होगा। क्या होगा, फार्म जहाँ रहता है थोड़ा गंदगी होता ही। आप जितना भी साफ़ सफाई कर लीजिए, थोड़ा गंदगी होता है। कितना कोशिश कीजिए, थोड़ा मोड़ा गंदगी होता है। इसीलिए क्या करना, आपको गांव से 500 मीटर दूर में ही बनाना है। गांव के नज़दीक या फिर गांव के अंदर में नहीं बनाना है। मादा के लिए अलग रूम बनता है और पिगलेट के लिए अलग रूम बनता है, ब्रीडर के लिए अलग रूम बनता है, सबके लिए अलग अलग रूम बनता है। तो इस वीडियो को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो बारीकी से आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा। और आप अगर आगे पीछे करके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन रूम कैसा बनता है। सबसे ज़रूरी होता है मादा का रूम। अगर आप मादा का रूम सही से बना लेते हैं तो होता क्या है, देखिए, जब जैसे मादा बच्चा देती है तो होता क्या है कि अगर मेरा रूम सही नहीं रहता है, गर्मी के दिनों में गर्मी से बच्चा मरता है, ठंडा के दिनों में ठंडा से बच्चा मरता है। तो हमको मादा के रूम को प्रॉपर सही तरीके से बनाना, मादा का रूम को बस हमको प्रॉपर सही तरीके से बनाना। अगर हम दूसरे रूम अगर हम बड़ा जानवर सबका रूम को बनाने में अगर गलती भी कर देते हैं, वहाँ पर हमको उतना समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर हम मादा का रूम को सही से नहीं बनाते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पर होता है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनको 8-10 बच्चा 12 बच्चा मिलता है, लेकिन बचता कितना है, 4-5 बच्चा बचता है। तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब 4-5 बच्चा भी अगर नुकसान होता है तो आपका 20,000, 25,000, 30,000 रुपया आपका चल गया, समझिए। तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एक एक मादा से उतना नुकसान होता है। और अगर आपके पास 4-5 मादा है तो एक मादा से 2 बार मिलता है, तो सालाना कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आप समझ लीजिए। उसके साथ में फीड का भी जो है, फीड में भी नुकसान होता है अगर आपको समझ नहीं रहता है। तो इसीलिए मादा का रूम को प्रॉपर सही तरीके से बनाना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बड़ा जानवर से स्टार्ट करेंगे कि बड़ा जानवर का रूम को कैसे बनाना है। तो दोस्तों बड़ा जानवर का रूम को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक जानवर के लिए अगर हम बात करें, एक जानवर के लिए तो एक मेल के लिए 5x4 का स्पेस चाहिए होता है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाते हैं। और एक फीमेल के लिए 5x3 का स्पेस चाहिए होता है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़ा जानवर के लिए 10 फीट जो है वो चौड़ा लेते हैं, 10 फीट चौड़ा। और ये लंबा जो है, ये लंबा, ठीक है। चौड़ाई जो आप चौड़ाई लंबा चौड़ा आपको बढ़िया से समझ में आता होगा। तो चौड़ा आपको क्या करना है, 10 फीट लेना है। और लंबा आपको क्या करना है, क्योंकि सब रूम को हम लोग एक बराबर बनाते हैं। बड़ा और छोटा अगर आप बनाएंगे तो देखने में सही नहीं लगता, इसलिए बराबर करके बनाते हैं। फार्म देखने में सही लगता है और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे जानवर डालते हैं। क्योंकि कोई रूम बड़ा कोई रूम छोटा बनाते हैं तो देखने के लिए सही नहीं लगेगा। अगर हमको बनाना होगा तो हॉल अलग से बना सकते हैं, जो कि हम जहाँ पे एक जानवर या तो वहाँ पे हम कटिंग का माल रख सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे पिगलेट रख सकते हैं। तो वैसा रूम बनाया जाता है। लेकिन हम हर रूम को क्या करेंगे, बराबर बराबर करके जो है बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर देखने में लगता है और काफ़ी बढ़िया फार्म दिखता है। और जानवर को भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम ज़रूरत के हिसाब से जानवर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा जानवर के लिए क्या करना है, आपको लंबाई ले लेना है 16 फीट और चौड़ाई ले लेना है 10 फीट। 10 फीट चौड़ा लीजिए और लंबाई लीजिए 16 फीट। दोस्तों बीच में जो है, बीच में अंदर का जो रूम होगा वो क्या होगा, 7 फीट का होगा। 6 इंच का आपका बीच में दीवार होगा। और ये वाला जो बाहर वाला दीवार है, इसका हाइट होगा 4 फीट। 4 फीट से कम जो है इसका हाइट मत रखिएगा। अगर 4 फीट से कम रखते हैं, जानवर जो है यहाँ से बाहर जा सकता है, छलांग लगा सकता है। इसीलिए आपको इस दीवार को 4 फीट रखना है। दरवाज़ा भी 4 फीट आपको रखना है दोस्तों। लेकिन मेरा दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको 4 फीट रखना है।
4 फीट अगर आप प्रॉपर रखते हैं, मेरा दरवाज़ा जो है ये थोड़ा छोटा है, तो इससे जानवर जो है क्या होता है कि इसके ऊपर चढ़ जाता है। और ये क्या होता है कि अगर जानवर इसके ऊपर चढ़ेगा, दरवाज़ा के ऊपर चढ़ेगा, तो दरवाज़ा जो है वो उखड़ने का या फिर दीवार जो है उखड़ने का खतरा रहता है। इसीलिए आपको दीवार के बराबर, बाहर वाला जो दीवार है उसके बराबर आपको दरवाज़ा को रखना है। साथ ही दोस्तों आपको जो है 5x3 का आपको क्या करना पड़ता है, पानी का कुंड बनाना होता है बाहर के साइड में। बाहर के साइड, जैसे कि ये साइड में आप, ये साइड में हम बना देते, बाहर के साइड जो है हम बना देते आंगन में। आंगन में हमको क्या करेंगे, पानी का कुंड बनाएंगे, 5x3 का पानी कुंड बनाते हैं। नली प्रॉपर बाहर बनाते हैं दोस्तों। नली हमेशा बाहर साइड में बनाना है, कभी भी अंदर साइड में नली जो है वो नहीं बनाया जाता है। उसके बाद में आपको फीडर बनाना है। तो फीडर किस तरीके से बनाना है दोस्तों, फीडर को आपको कम गड्ढा जो है रखना है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, काफ़ी गड्ढा बनाते हैं, जिससे साफ़ सफाई नहीं हो पाता है। वहाँ पे 24 घंटा अगर जिस पानी है, एक बार हम वहाँ पे खाने के लिए डालें या फिर पानी डालें, तो वो जो है क्या रहता है, अंदर ही रह जाता है और बढ़िया से साफ़ नहीं हो पाता है। गड्ढा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बढ़िया से साफ़ सफाई नहीं हो पाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं रखना है फीडर को, क्योंकि आप एक बार पानी मारिएगा और साफ़ हो जाएगा, वैसा फीडर आपको बनाना है। फीडर आपको प्रॉपर जो है वो कम गड्ढा होना चाहिए और चौड़ाई भी कम होना चाहिए, जिससे वहाँ जानवर ना सो सके। नहीं तो क्या होगा कि फीडर आप काफ़ी चौड़ा बना दीजिएगा, जानवर वहाँ सो जाएगा। इसलिए फीडर को आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है। साथ ही दोस्तों आपको जो है ये तो हो गया बड़ा जानवर का, ठीक है। बड़ा जानवर का आपको इस तरीके से बनाना है। इसका हाइट जो अगर बात करें इसका हाइट का, तो पीछे का दीवार प्रॉपर अगर आप बना रहे हैं 10 फीट बनाइए, आगे का जो है वो 9 फीट रखिए, पीछे का 10 फीट रखिए, काफ़ी बढ़िया होगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो हवादार बनाइए दोस्तों, जिससे हवा जो है वो वहाँ अंदर में गैस ना बने, हवा अंदर का हवा बाहर और बाहर का हवा अंदर जा सके, उस प्रकार से जो है आपको बनाना है। नहीं तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पूरा बंद कर देते हैं। तो वैसा मत बनाइए, हवादार बनाइए, जालीदार बनाइए, जिससे जो है जानवर को रहने में वहाँ पे अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील हो। अगर आप वैसे नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में दोस्तों हम पिगलेट का बात करें तो 12 से 15 पिगलेट के लिए आपको क्या करना है, 18 फीट चौड़ा बनाना है और आपको 16 फीट लंबा बनाना है। उसके बाद में आपको बीच में वही जो हम बताएं कि बीच में आपको 6 इंच का दीवार जो है चुनाई करना है। वो दीवार का हाइट होगा 4 फीट, उसके ऊपर जो है जाली होता है। तो 4 फीट आपको क्या करना है, दीवार करना है। उसके बाद में या फिर आप ईंट का भी वहाँ पे जाली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईंट का ही जाली बना सकते हैं या फिर आप जाली लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे फीडर बनाना है, जो बीच वाला दीवार है वहीं। अंदर वाला जो रूम है वो 7 फीट का ही होगा और बाहर का जो आंगन वाला एरिया होगा वो 7.5 का होगा। सब रूम का वही होगा, सब रूम का। अंदर का रूम 7 फीट का और बाहर का 7.5 का होगा। 3 दीवार रहता है, एक दीवार आगे का, बीच का एक और एक उधर का। तो तीनों दीवार 6-6 इंच रहता है। तो 14.5 फीट बचा, 18 इंच जो है आपका माइनस हो जाता है। 6.5 मतलब 6-6 इंच करके 6 या 18 इंच जो है वो माइनस हो जाता है, 14.5 जो है वो बचता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है। पानी का कुंड बनाना है, तो पानी का कुंड आपको उसी प्रकार से बनाना है। 5x3 का पानी का कुंड बनाना है, जिसमें जानवर को अगर गर्मी लगता है तो जानवर आके सो सके। इसलिए आपको पानी का कुंड बनाना है। फीडर बनाना है, तो फीडर आपको ज़्यादा गड्ढा नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा गड्ढा बना देते हैं तो होगा क्या कि जानवर जैसे ही वहाँ पे आप खाने के लिए डालते हैं और अगर आप उसको साफ़ करना चाहते हैं, बढ़िया से जानवर नहीं खा पाएगा, ज़्यादा गड्ढा रहेगा तो। और आप उसको साफ़ करते हैं तो बढ़िया से साफ़ नहीं होगा। अगर आप कम गड्ढा रखते हैं उसको, तो पानी मारिएगा, बढ़िया से साफ़ होगा। साफ़ जितना होगा, साफ़ जितना आप रखिएगा उतना जानवर के लिए अच्छा है। और जानवर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए आपको क्या करना है, फीडर को कम चौड़ा बनाना है। साथ ही दोस्तों इसका हाइट जो है प्रॉपर बनाना है और हवादार इसको भी बनाना है आपको, क्योंकि इसको भी आपको लगभग 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का ज़रूरत पड़ता है। जो छोटा पिगलेट होता है 2 महीना के बाद, जैसे कि 10 केजी से 40 केजी के जानवर को हम रख सकते हैं, उस रूम में आपको क्या करना है, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान मेंटेन करना है। तो इस प्रकार से आपको रूम बनाना है। साथ ही आपको इसका हाइट प्रॉपर रखना है और नली हमेशा बाहर साइड में। तो दोस्तों आप बात करते हैं मादा का रूम कैसे बनाना है। तो दोस्तों मादा का रूम प्रॉपर आपको सही तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना है, 16 फीट लंबाई लेना है बाहर से और 11 फीट चौड़ाई लेना है। 11-16 का आपको रूम बनेगा दोस्तों। रूम अंदर का जो बनेगा वो 7 फीट का बनेगा और आंगन जो बनेगा वो 7.5 फीट का बनेगा।
3 दीवार आता है, एक दीवार बीच में, एक आगे का, एक पीछे का। 6-6 इंच का दीवार होगा दोस्तों। 14 फीट 14.5 फीट बीच में जगह बचता है। तो रूम हो गया 7 फीट का आपका और 7.5 फीट का आंगन हो गया। तो आंगन में आपको क्या करना है, 3 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई। आपको क्या करना है, वहाँ पे एक पानी का कुंड बनाना है जो कि नली के साइड में होगा, बाहर साइड में होगा, बाहर वाला दीवार साइड में। नली तो सबसे बाहर होगा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा के पास में साइड में आपको क्या करना है, पानी का कुंड बनाना है। जहाँ जाकर जानवर को गर्म लगता है तो जानवर वहाँ आके लेट जाएगा, आप वहाँ पे पानी भर दीजिएगा, उसको चेंज कीजिएगा। और नली के बाहर वाला दीवार के सामने होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से साफ़ कर सकते हैं, उसका पानी को नली में गिरा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। तो आपको उस प्रकार से बनाना है। उसके बाद में आपको फीडर बनाना है दोस्तों। जो फीडर आप बनाइएगा तो उसका जो है गहराई ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा गड्ढा बनाते हैं तो बढ़िया से साफ़ नहीं होगा। आप जो पानी डालते हैं वो पानी पुराना पानी रह जाता है, या फिर आप खाने के लिए डालते हैं तो बढ़िया से साफ़ नहीं हो पाता है, वो हमेशा वहाँ पे जम जाता है और वहाँ कीटाणु वगैरह पनपने लगता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कम चौड़ा और कम गड्ढा बनाना है, जिससे आप आसानी से साफ़ हो जाएगा। आप जैसे साफ़ कीजिएगा, एक बार पानी मारिएगा, बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, मादा के रूम में क्रीप रूम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रीप रूम नहीं बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, क्रीप रूम अगर आप नहीं बना रहे हैं, क्या होगा बता रहे हैं। बच्चा को आप खाने के लिए दीजिएगा बाहर में, तो मादा जो है वो खा जाएगी और बच्चा का ग्रोथ जो है सही नहीं होगा। क्योंकि दूसरा सप्ताह के बाद क्या होता है, मादा का जो दूध है वो कम होने लगता है और बच्चा जो है जैसे उसका शरीर बढ़ता है उसका पीने का क्षमता बढ़ता है, इसलिए मादा का दूध कम होता है। अगर हम उसको फीड नहीं डालते हैं तो उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है बढ़िया से। इसीलिए क्रीप रूम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रीप रूम नहीं बनाते हैं ये सारा समस्या आता है। और देखिए दोस्तों, रेलिंग भी बनाना होता है। अगर आप रेलिंग नहीं बनाते हैं तो बच्चा वगैरह दबता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। बाई चांस जो है एक आध बच्चा दब गया तो ऐसा हो जाता है, नहीं तो नहीं दबता है। तो रेलिंग अगर आप चाहते हैं बनाना तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 15 इंच चौड़ा और 12 इंच ऊंचा आपको रेलिंग बना देना है। चारों तरफ से दरवाज़ा जगह छोड़ के चारों तरफ से आपको क्या करना है, रेलिंग बना देना है, सिर्फ क्रीप रूम जगह छोड़ के और दरवाज़ा जगह छोड़ के। तो क्रीप रूम आपका छोटा सा साइज़ रहता है, जो कि अंदर से 2 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ा अंदर से रहता है। और छोटा छोटा दरवाज़ा रहता है, 8 इंच चौड़ा और 12 इंच ऊंचा, जो जहाँ से बच्चा अंदर जाके फीड खाता है। तो बाकी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। और ये वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइएगा दोस्तों। और चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।